नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हेरोन का सूत्र। इस अध्याय को हमने 4 भाग में बांटा है। आज हम हेरोन का सूत्र का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, अर्थात इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपको जिन चीजों की जानकारी होनी चाहिए वो एक बार दोहराएंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। इस अध्याय में सबसे मुख्य 2 चीजें हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। आइए जानते हैं कि क्या होते हैं ये। स्क्रीन पर आपको जो 2 आकृति दिख रही है, इनमें से एक है वर्ग और दूसरा है आयत। इन आकृतियों को चारों ओर से घेरने वाली रेखा की लंबाई को हम कहते हैं परिमाप। अर्थात परिमाप क्या होता है? किसी आकृति, क्षेत्र आदि को चारों ओर से घेरने वाली रेखा की लंबाई परिमाप होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्षेत्रफल की तरफ। इन आकृतियों में आपको जो रंगीन भाग दिख रहा है वो है हमारी आकृति का क्षेत्रफल। अर्थात क्षेत्रफल क्या होता है? किसी ज्यामितीय आकृति द्वारा समतल पर घेरे जाने वाला स्थान के माप को आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए अब हम आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र को दोहराते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई योग चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। चलिए अब हम बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। स्क्रीन पर आप जो आकृतियां देख रहे हैं ये सभी त्रिभुज की आकृतियां हैं और त्रिभुज की परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं की लंबाई का योग करते हैं, जैसा कि आप सबने अपनी पिछली कक्षाओं में किया होगा त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिलता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई को हल करके ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसकी भुजाएं होंगी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। और जैसा कि आपने पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई को हल करके ज्ञात कर सकते हैं। हमारे त्रिभुज ABC में आधार होगा हमारा 5 सेंटीमीटर का और ऊंचाई होगी हमारी 12 सेंटीमीटर की। तो चलिए इनका मान हम त्रिभुज का क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 12 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर वर्ग। यानी हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 30 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है भुजा 10 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजा होगी 10 सेंटीमीटर की। ये रही हमारी समबाहु त्रिभुज PQR, जिसकी तीनों भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर की। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके ज्ञात कर सकते हैं। पर इस प्रश्न में हमारे पास आधार का मान है परंतु ऊंचाई का मान नहीं है। तो पहले हम त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें भुजा QR की मध्य बिंदु प्राप्त करनी होगी, जो कि होगा M, जो भुजा QR को 2 बराबर भागों में बांट रही होगी, जिससे कि हमें मिल जाएगा
क्यू एम बराबर एम आर बराबर 5 सेंटीमीटर का। अब हम मध्य बिंदु M और P को मिलाएंगे। जब हम मध्य बिंदु M और P को मिलाएंगे तो हमें दिखेगा कि त्रिभुज PMQ समकोण त्रिभुज है, जिसका आधार है 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 10 सेंटीमीटर। पर हमें त्रिभुज PMQ की ऊंचाई नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें मिल रहा है PQ का वर्ग बराबर PM का वर्ग जमा QM का वर्ग। जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिलेगा 10 का वर्ग बराबर PM का वर्ग योग 5 का वर्ग, अर्थात QM बराबर है MR के, जो कि है 5 सेंटीमीटर के, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा PM का वर्ग बराबर 100 घटा 25, यानी कि PM का वर्ग है हमारा 75, जिससे हमें मिल जाएगा PM बराबर वर्गमूल 75, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 5 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, यानी कि PM की लंबाई है 5 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, और यही लंबाई होगी हमारे त्रिभुज PQR की। तो चलिए, अब हमारे पास त्रिभुज का आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो इनके मान को प्रतिस्थापित करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 5 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 25 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमने त्रिभुज PQR की क्षेत्रफल ज्ञात की, जो कि है 25 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग। तो इसी प्रकार से यदि आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई को हल करके प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो क्या अब भी आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यदि आपके पास एक त्रिभुजाकार पार्क है, जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर मापी गई है, आप इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इसका हल हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा हीरोन का सूत्र का परिचय। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा। धन्यवाद।